नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स फैक्ट में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज और मेरे साथ मेरे सहयोगी नितिन भारद्वाज भी मौजूद हैं। तो यहां तो भारद्वाज का कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो प्लेइंग 11 जिस टीम के ऊपर बात करेंगे एमआई वर्सेज एसआरएच, क्योंकि इन दोनों के बीच जो है मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि दोनों ही टीमें जो है अब प्लेऑफ से बाहर हो चुकी हैं। तो नितिन, सबसे पहले तो आपकी मुंबई टीम थी, उसके लिए बहुत दिल से दुख आ रहा है कि चलो भाई इस सीजन जो है अब तक का जो देखा जाए तो पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे स्तर में, मतलब नीचे से टॉप कर रही है। और वहीं एसआरएच की बात करें तो कहीं ना कहीं शुरुआत में जिस तरीके से लगातार हार, फिर उसके बाद जब पलटवार किया एसआरएच ने तो जीत, और फिर हार का सिलसिला वापस से शुरुआत हो चुकी है एसआरएच की। तो कुल अगर एमआई वर्सेज एसआरएच की बात करें तो दोनों के बीच हेड टू हेड मुकाबले में कुल 17 मुकाबले खेले गए हैं। हालांकि यहाँ पे मुंबई इंडियंस का पलड़ा जो है वो थोड़ा जो है वो भारी रहा है, क्योंकि 9 मुकाबलों में मुंबई इंडियंस की टीम को जीत मिली है और 8 मुकाबलों में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को जीत मिला है। और हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 208 रन जो था वो मुंबई इंडियंस का रहा है। और एमआई के हाईएस्ट स्कोर के बाद बात करें एसआरएच की तो 178 रन यानी 178 रन जो है वो एसआरएच का रहा है। और लोएस्ट स्कोर की बात करें तो 96 जो रहा है वो रहा है एसआरएच का। और एमआई का नितिन आप ही बताइए। देखिए, एमआई का जो लोवेस्ट स्कोर है वो 87 रन रहा है एसआरएच के खिलाफ। और ये कहीं ना कहीं दोनों की जो राइवलरी है एसआरएच और एमआई की बड़ी कांटे की है। हेड टू हेड की भी हमने बात की, जिसमें से 9 मुकाबले एमआई ने जीते हैं, 8 मुकाबले हैदराबाद ने जीते हैं। और लोवेस्ट और हाईएस्ट में भी ज़्यादा अंतर नहीं है। एसआरएच का लोवेस्ट 96, मुंबई का लोवेस्ट 87। और लेकिन पिछला मुकाबला अगर बात करें तो मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया है, और एसआरएच की बात करें तो केकेआर के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। तो कुल मिलाकर टफ कंडीशंस है दोनों ही टीमों के लिए। हालांकि अगर बात करें एसआरएच बना मुंबई की, तो आपको क्या लगता है नितिन, किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? देखिए, अभी तक इस सीजन मुझे लग रहा है कि जो एमआई की टीम है वो कहीं ना कहीं अपने पोटेंशियल पे नहीं खेली है। ऑब्वियसली एसआरएच का पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा, क्योंकि वो ज्यादा मुकाबले जीती है। लेकिन पोटेंशियल तो एसआरएच की अगर बात करें तो एसआरएच की टीम का भी आप सबको पता है कि एसआरएच की टीम जो है उसका ही पोटेंशियल, शुरुआत में जिस तरीके से लड़खड़ा रही थी टीम और उसके वापस से जीत जिस तरीके से पटरी पर आई थी, फिर वापस से हार, तो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन एमआई के खिलाफ देखना होगा क्या एसआरएच मुकाबला जीत पाएगी, क्योंकि एमआई भी हौसले बुलंद होंगे मुंबई इंडियंस के, क्योंकि सीएसके के खिलाफ जिस तरीके से 5 विकेट से मुकाबला जीता था एमआई ने। हालांकि अब चलिए एमआई की प्लेइंग 11 की बात करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि चर्चा बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसलिए शुरुआत करते खिलाड़ियों की। वो 11 खिलाड़ी कौन होंगे जो एसआरएच के खिलाफ जीत के लिए मैदान पर उतरेंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग पेयर की बात करेंगे, रोहित शर्मा और ईशान किशन की। तो सबसे पहला सवाल नितिन, क्योंकि मुंबई को आपकी फेवरेट टीम रही है, अब तक फॉलो किया आपने हर एक सीजन में मुंबई इंडियंस को, और खासतौर पे ओपनिंग पेयर को लेकर क्या कहें, क्योंकि ये ओपनिंग जोड़ी ऐसी है जिस जोड़ी को हमेशा हम टीम इंडिया के लिए ओपनिंग के तौर पे देखेंगे, टी20 वर्ल्ड कप में देखें या टी20 के मुकाबलों में देखें। देखिए, बिल्कुल ये जोड़ी रोहित शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी है। और कहीं ना कहीं इस आईपीएल से पहले भी रोहित शर्मा बहुत ईशान किशन को बैक कर रहे थे, टी20 खिला रहे थे, लगातार इंटरनेशनल मुकाबले खिला रहे थे। आईपीएल में भी सबसे महंगा मुंबई ने ईशान किशन को पॉजिटिव हुए थे, उसके बाद से ईशान को जल्दी मौका दिया गया। हाँ बिल्कुल, जब से मौका दिया गया। देखिए, तो ये जो जोड़ी है कहीं ना कहीं देखिए इस सीजन थोड़ी विफल नजर आई है। लेकिन उस समय बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे थे, हालांकि मतलब बीच में मैं इस चीज को इंक्लूड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बात एमआई की हो रही है, कप्तान रोहित शर्मा की हो रही है टीम इंडिया के तौर पे भी, और एमआई के तौर पे भी ईशान किशन की बात होगी। क्योंकि देखिए, जब रोहित बैक कर रहे थे ईशान किशन को, तो ये लगातार कहा जा रहा था कि उस वक्त आईपीएल की शुरुआत हुई नहीं थी कि आईपीएल में ईशान किशन जो है वो मुंबई इंडियंस के खेमे में ओपनिंग के तौर पे खेलते हैं और रोहित शर्मा उसके कप्तान है। तो कहीं ना कहीं रोहित चाह रहे हैं कि मुंबई के लिहाज से भी ये चीजें सही हो। लेकिन पिछले मुकाबले की अगर सिर्फ तुलना कर ले तो ईशान किशन की बात करें या रोहित शर्मा की, 5 गेंदों में 6 रन ईशान किशन ने बनाए बस, और इसके बाद रोहित शर्मा की तो 14 गेंदों में 18 रन की पारी खेलकर ओपनिंग जोड़ी यहीं पर समाप्त हो चुकी है। देखिए, दोनों ही बल्लेबाज देखिए एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन ये सीजन देखिए हम सबको पता है एमआई के लिए अच्छा नहीं घटा है। और रोहित खुद फॉर्म में नहीं है, ईशान किशन खुद फॉर्म में नहीं है। एक मुकाबला मुझे याद आता है वो जीटी के खिलाफ, जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने रन बनाए थे, कुछ 60-70 रन की साझेदारी रही थी। तो उसके अलावा दोनों ही
ओपनिंग पेयर्स की साझेदारी इतनी अच्छी रही नहीं है, दोनों ही बल्लेबाजों की आपस में तालमेल सही बैठा नहीं और दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है, नॉट ओनली फॉर एमआई, चलिए इंडियन टीम के लिए भी चिंता का विषय है। बिल्कुल सही बात है, भारतीय टीम के लिए चिंता का ये जो है वो विषय है। लेकिन एक खिलाड़ी का नाम मैं लूंगा और अगले खिलाड़ी की बात फिर आप करेंगे नितिन, ताकि एक एक खिलाड़ी को हम कवर कर पाए जल्दी जल्दी। अगला नाम तिलक वर्मा। क्या लगता है तिलक वर्मा की, हालांकि पारी जो रही है 32 गेंदों में 34 रन बनाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि देखिए ओपनिंग जोड़ी जब फ्लॉप हो जाती है तो उसके बाद, हालांकि उससे पहले डेनियल सैम्स भी आ चुके थे, डेनियल सैम्स ने 6 गेंदे खेलकर 1 रन बनाए थे। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें खटकती हैं। आप अगर हाईएस्ट स्कोर बनाने के पीछे जाएंगे तो आप पहले ओपनिंग पेयर फ्लॉप, फिर डेनियल सैम्स आए और डेनियल सैम्स हालांकि देखिए बल्लेबाजी के लिए जब आए तो 6 गेंदे खेलकर आप 1 रन बनाते, क्या चलता होगा उस समय दिमाग में? देखिए जो चेन्नई के खिलाफ एमआई का जो मुकाबला हो, जो पिछले मुकाबले की हम बात कर रहे हैं, 97 रन का स्कोर था, बहुत ही लो स्कोर था, तो इजीली हम उसे चेस कर सकते थे। इसीलिए डेनियल सैम्स को उसने मुंबई इंडियंस के खेमे ने ऊपर भेजा कि आप जाइए, क्योंकि देखिए नहीं एक बात नितिन, रन चेज के लिए जा रही है, ठीक है, रन चेज के लिए जा रही है एमआई, ठीक है, गलत तो नहीं हूं ना मैं? बिल्कुल नहीं। तो 97 रन का पीछा करने में मुझे लगता है कि ओपनिंग जोड़ी को ही जिता देनी चाहिए। देखिए बिल्कुल ओपनिंग जोड़ी को, मैं गलत हूं तो कहिए। नहीं बिल्कुल गलत नहीं है। जब आपका लो टोटल होता है, आप उसको चेस कर रहे होते तो डेफिनेटली ओपनिंग से सारी उम्मीदें होती हैं कि अगर ओपनिंग ज्यादा अंतर से जीतते तो मुझे लगता है कि बॉटम पे सबसे नीचे नहीं रहते, थोड़ा ऊपर आ सकते। देखिए और नेट रन रेट में भी काफी इजाफा हो सकता था अगर सिर्फ ओपनिंग ही जिता देती है मुकाबला। बिल्कुल चेन्नई को पछाड़ने के तो अभी भी चांस है चेन्नई का, लेकिन यहीं पर एक मुकाबला बचा है चेन्नई का और मुंबई का भी 2 मुकाबले बचे हैं। मतलब मैं मुंबई को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन परफॉर्मेंस की अगर बात करें, क्योंकि हर एक खिलाड़ियों पर बातचीत हम कर रहे हैं, हमने रोहित, ईशान और तिलक वर्मा, उसके बाद डेनियल सैम्स की बात तो कर ली है, लेकिन मतलब देखिए कि 97 रन का पीछा करते हुए मुंबई ने 5 विकेट गंवा दिए नितिन। बिल्कुल, ये 97 रन का पीछा करते वक्त अगर कोई भी टीम 5 विकेट गंवा देती है तो कहीं ना कहीं वो जो टीम है वो उसकी कमजोरियां या बिल्कुल ही सीजन ऑफ ट्रैक गया है, बल्लेबाज कोई भी फॉर्म में नहीं है। और देखिए अगर आपके टीम में रोहित शर्मा जैसा बल्लेबाज हो तो उसके लिए क्या 197 और क्या 97, तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ही जब फॉर्म में नहीं तो बाकी सभी खिलाड़ियों का मनोबल डाउन है। और कहीं ना कहीं देखिए स्काई भी नहीं थे पिछले मुकाबले में, चोट के कारण बाहर हो गए। तो बहुत मिस करेंगे मुंबई इंडियंस। अगर स्काई होते तो मेरे ख्याल से 2 विकेट ही गिरते, उसके बाद से कोई विकेट नहीं गिरता, स्काई रन चेस कर जाते हैं। उसके बाद अगला नाम चलते हैं ट्रिस्टन स्टब्स का। क्या लगता है नितिन, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से इनको मौका दिया गया, उसके बाद से 2 गेंदे खेले इन्होंने और 0 रन बनाकर लौट गए। देखिए पहला मुकाबला था ये ट्रिस्टन स्टब्स का एमआई के लिए, आईपीएल में डेब्यू कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रिस्टन आगाज बढ़िया नहीं है। बिल्कुल अगर आप किसी भी मैच में या किसी भी टूर्नामेंट में माफ कीजिए पहला मुकाबला खेलते हैं, डेब्यू करते हैं तो और 0 पर आउट हो जाए तो कहीं ना कहीं आगाज अच्छा नहीं होता। लेकिन एमआई की टीम और फैंस सभी उम्मीद करेंगे बचे हुए 2 मैचों में अंजाम अच्छा करें और आने वाले फ्यूचर एमआई की फ्यूचर टीम के लिए अपनी स्पॉट, अपनी जगह को पक्का करें, क्योंकि पोलार्ड नहीं थे, पोलार्ड की जगह उम्मीद रहेगी कि उनके जगह पे जिस तरीके से इनको मौका मिला स्टब्स को, वो आगे मुकाबलों में जो बच्चे मुकाबले उसमें प्रदर्शन करके दिखाएं। इसके बाद अगला नाम आता है रितिक शौकीन का। शौकीन ने 23 गेंदे खेलकर 18 रन की पारी खेली थी, क्योंकि देखिए रन चेस जो है वो नहीं चाह रही होगी टीम भी कि मतलब विकेट गिरे, और विकेट गिरते हुए हम अपना कहीं ना कहीं जीत का जो फासला है जो नेट रन रेट लिहाज से उस हिसाब से, तो वो भी कहीं ना कहीं मेंटेन करना मुंबई के लिए तो हालांकि जरूरत नहीं था, लेकिन खिलाड़ियों को मन में होगा कि जो भाई विकेट बचा के ही जीते। और इस क्रम में अगर रितिक शौकीन की बात करें तो 23 गेंदे खेलकर 18 रन बनाए उन्होंने। फिर नाम आता है टिम डेविड का, 7 गेंदों में 16 रन बनाए। बल्लेबाजी अच्छी लगी मुझे इनके, जितना ही इनको रन बनाने का खेलने का मौका मिला, नॉट आउट भी रहे। बिल्कुल टिम डेविड, देखिए मुझे लग रहा है कि ये जो खिलाड़ी है, देखिए ये सीजन ऑफ ट्रैक रहा है मुंबई के लिए, हम सब जानते हैं, लेकिन एक टिम डेविड और तिलक वर्मा, ये 2 पॉजिटिव साइंस मुंबई के लिए सामने निखर कर आए, क्योंकि टिम डेविड एक बेटर ऑल्टरनेट हो सकते हैं पोलार्ड का। अगर पोलार्ड अगले सीजन अगर एमआई से नहीं खेलते हैं या फिर या छोड़ देती है एमआई, तो टिम डेविड एक बहुत अच्छा
एक रिप्लेसमेंट है पोलार्ड की जगह, और अगर पोलार्ड भी साथ रहते हैं तो डेफिनेटली ये जो पंड्या ब्रदर्स की एमआई को कमी खल रही है वो कमी नहीं खलेगी। और जिस तरीके से टिम डेविड फिनिश करते हैं, बड़े बड़े छक्के लगाते हैं, जो पिछले मुकाबले में 2 छक्के लगाकर मैच लेकिन को 2 नितिन मिनट में फिनिश कर दिया। बिल्कुल अब गेंदबाजी की तरफ बढ़ेंगे हम उसके बाद, लेकिन जो डेनियल सम्स की जो कमी थी, जो उन्होंने बल्लेबाजी में, हालांकि देखें उन्होंने जो है 6 गेंदें खेलकर मेरे ख्याल से एक रन बनाए थे। उसका अगर गेंदबाजी में बात करें तो 4 ओवर में 16 रन मात्र देकर 3 विकेट, शानदार देखिए शानदार गेंदबाजी जरूर इन्होंने बोलेंगे। अपना मेकअप कर लिया, मतलब बिल्कुल। बल्ले से नहीं तो गेंद से इन्होंने बल्ले इन्होंने बिल्कुल सोच रखा है, अगर मैं बल्ले से कमाल नहीं दिखा पाऊंगा तो मुझे गेंद से दिखाना है। यहाँ तो चीजें थोड़ी उलट थी, यहाँ तो पहले गेंदबाजी की उन्होंने तो गेंदबाजी बेहतर कर गए, लेकिन बल्लेबाजी में काम तो वो ही ना, कभी बल्लेबाजी में बेहतर काम करेंगे, कभी गेंदबाजी में बेहतर काम करेंगे, दोनों में अगर करते तो कहीं ना कहीं टीम को एक बढ़िया देखिए ये बिल्कुल डेनियल सैम्स को लिया ही टीम में इसलिए गया है क्योंकि डेनियल सैम्स एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर माने जाते हैं। बड़ी बड़ी जो बाकी की बीबीएल है और जो लीग्स खेलते हैं, कैरेबियन प्रीमियर लीग, उसमें भी ये बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने साबित भी किया है कि भाई अगर बल्ला नहीं चला मेरा तो मैंने गेंदबाजी में हुनर ढाया था। लेकिन उसके बाद अगला नाम चलते हैं, देखिए मेरे ख्याल से कुमार कार्तिकेय की बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भी 3 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट निकाला था। शानदार इनकी भी गेंदबाजी रही कुमार कार्तिकेय की। इनकी शानदार गेंदबाजी रही है, शानदार इनका लाइफ रही है। इससे पहले बैकग्राउंड रहा है कि कहाँ से वो उठकर ऊपर आए, लेकिन शानदार गेंदबाजी। 3 ओवर में अगर कोई नौसिखिया, कोई नया खिलाड़ी 22 रन देकर 2 विकेट्स अगर निकाल रहा है तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा और उम्दा प्रदर्शन है। अभी नए हैं, 2-3 मुकाबले अभी खेलें तो बहुत ही उम्दा प्रदर्शन कुमार कार्तिकेय का। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, एक नया युवा खिलाड़ी आकर किसी भी टीम के लिए परफॉर्म करता है और खासकर एमआई जैसी फ्रेंचाइजी के लिए परफॉर्म करता है, तो उससे बेटर तो उसके लिए कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। अगला नाम रमनदीप सिंह, इन्होंने 1 ओवर की गेंदबाजी की है। नितिन 5 रन दिया और 1 विकेट निकाला। देखिए डेफिनेटली रमनदीप सिंह भी इनका भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। देखिए जब लगातार चेन्नई के विकेट्स गिर रहे थे, देखिए मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि कैपेबिलिटी है एमआई के पास, बस प्लेयर्स हैं अपने तजुर्बे का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, अपने हुनर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, मैदान पर प्रदर्शन करके नहीं दिखा पा रहे हैं। आप इस टीम को देखिए, इस टीम में कहीं से भी किसी भी चीज की कमी नजर आती नहीं दिखाई दे रही। लेकिन वही है कि वो जो एकजुट प्रदर्शन की हम जो डिमांड करते हैं ना, वो कलेक्टिव परफॉर्मेंस जो होती है, वो परफॉर्मेंस इस सीजन एमआई की तरफ से देखने को मिली नहीं है। कोई भी एक खिलाड़ी देखिए, अगर टीम नहीं कर रही है तो कोई एक खिलाड़ी उसकी जिम्मेदारी ले, वो भी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। हाँ, पहले सूर्य कुमार यादव थे जो अकेला रन बनाने का बेड़ा उठा रहे थे, लेकिन उसके बाद कोई भी बल्लेबाज नहीं है। हालांकि तिलक वर्मा ने भी बहुत अच्छी पारियां खेली हैं, हाईएस्ट शायद हाईएस्ट रन गेटर हैं मुंबई की टीम के लिए। तो वो जो कलेक्टिव एफर्ट्स की हम बात करते हैं, वो मुंबई की टीम से नहीं मिला, और जिसका हश्र हम सब जानते हैं 10वें पायदान पर है मुंबई। बिल्कुल। उसके बाद नाम आता है बुम बुम बुमराह का, 5 विकेट हॉल भी ले चुके हैं। देखिए जो 5 विकेट हॉल के बाद जो बुमराह वापस आए हैं, लेकिन सीएसके के खिलाफ बात करें तो बुमराह ने 3 ओवर में 1 मिडन ओवर डाला है, 12 रन देकर 1 विकेट निकाला। और देखिए जो विकेट निकाली है वो इंपॉर्टेंट विकेट थी। आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में, T20 जैसे टूर्नामेंट में कोई गेंदबाज अगर मिडन ओवर निकालता है तो मेरे ख्याल से भाई काबिले तारीफ, मतलब गेंदबाज। और बुमराह जिस स्तर के गेंदबाज हैं, वर्ल्ड क्रिकेट में बुमराह को जिस तरीके से उनकी सटीक यॉर्कर के लिए जाना जाता है, जो उनके पास गेंदबाजी में जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो कहीं ना कहीं निकल कर लगातार सामने आ रहा है। भले एमआई का जो प्रदर्शन है इस सीजन में वो उस मुताबिक नहीं रहा, जिस तरीके से 5 टाइटल बुमराह का खुद का प्रदर्शन उसके मुताबिक नहीं रहा, लेकिन जब आकर थोड़ा सा बुमराह निखरे। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो जो 5 विकेट हॉल लिया ना, जो 5 विकेट, वो कॉन्फिडेंस वापस गेन आ गया बुमराह के अंदर के भाई। वो एक फेज होता है, देखिए हर प्लेयर के करियर में वो फेज आता है जहां वो बल्लेबाज है तो रन नहीं बनाता, गेंदबाज है तो विकेट से निकलती। लेकिन वही जैसे ही उन्होंने 5 विकेट, देखिए 5 विकेट्स लिए, सीएसके के खिलाफ एक अलग बुमराह देखने को मिल रहा था, अलग ही प्लेयर्स को बीट कर रहे थे और अलग ही एनर्जी दिख रही थी बुमराह के अंदर, जो कि काबिले तारीफ है। आखिरी नाम नितिन, राइली मेरिडिथ। देखिए आखिरी नाम इनका क्या ही लें, 3 ओवर 27 रन 2 विकेट्स इन्होंने लिए। तभी मैंने बोला कि राइली का नाम आप लीजिए एक बार, क्योंकि इनकी गेंदबाजी अगर देखी जाए तो बढ़िया रहा था। 3 ओवर 27 रन देकर 2 विकेट। गेंदबाजी देखिए अगर इस स्तर की नहीं रहती तो चेन्नई को मेरे ख्याल से 97 रनों पे रोकना बहुत ही मुश्किल था। बिल्कुल 47 180-200 के आसपास तक लगातार
धोनी की कैप्टनसी में भी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, बल्लेबाजी अच्छी रही है। सभी खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी में प्रदर्शन अच्छा किया है। चेन्नई के जब से धोनी ने फिर से कमान संभाली है, लेकिन रायली मेरेडिथ की बात की जाए, देखिए बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। जब से टीम में दोबारा से आए हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, हर मुकाबले में विकेट्स निकाल रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं। और देखिए ये सीज़न अच्छा नहीं गया एमआई का, लेकिन कुछ पॉजिटिव्स एमआई को मिले हैं, कुछ खिलाड़ी एमआई को मिले हैं, तो अगले सीजन में अगर आप बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते फिर भी आपके साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें रहती बिल्कुल। हैं। तो चलिए मैदान की बात कर लेते हैं। वानखेड़े, जो कि मुंबई इंडियंस का अपना मैदान कहा जाता है। मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो आईपीएल का मुकाबला नंबर 65 में चाहेगी कि एसआरएच के खिलाफ जीत हासिल करे, भले ही प्लेऑफ के रेस से बाहर हो चुके, भले ही अभी हाल के पॉइंट्स टेबल पर अगर नजर डालें तो अंतिम पायदान पर है। तो कुल मिलाकर जो है एसआरएच के खिलाफ मुकाबला जीतने की पुरजोर कोशिश जो है वो करेगी मुंबई इंडियंस की टीम। लेकिन वानखेड़े की अगर बात करें तो पिच जो है वो शुरुआत में बल्लेबाज को फेवर करती है, लेकिन आगे चलकर यानी जैसे जैसे पिच का मिजाज बदलता है, गेम आगे बढ़ता है, उसके बाद स्पिन गेंदबाजी को मदद मिलती हुई दिखाई देती है और चेजिंग टीम को जो है वो एडवांटेज मिलता है कि मतलब उनके पास चांसेस ज्यादा रहते हैं जीतने के लिए। तो टॉस जीतकर गेंदबाजी करना, जो कि इस सीजन में ज्यादातर देखा गया है, वो एक बार फिर से फंडा आपको देखने को मिला है। तो प्लीज आप हमारे इस प्लेइंग 11 को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? जो टीम है वो पोलार्ड के ना होने के बाद कहीं ना कहीं मतलब कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, या फिर प्लेइंग 11 में और भी एक्सपेरिमेंट करने का मौका है मुंबई के पास? तो क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, या जो 11 खिलाड़ी, जिन 11 खिलाड़ियों को नाम हमने आपको बताया है, उन्हीं 11 खिलाड़ियों के साथ मुंबई इंडियंस को आईपीएल का 65वां मुकाबला जो है वो एसआरएच के खिलाफ मुंबई इंडियंस खेलने उतरेगी? तो आपको जो भी लगे, जो भी सही लगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या होप करते हैं मुंबई इंडियंस एसआरएच के खिलाफ इस प्लेइंग 11 के साथ मुकाबला जीत पाएगी? तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।